एक बार की बात है। एक लड़का था, उसका नाम सबल था, जो नगर में रहता था। वह अपने जीवन में बहुत निराश था। उनकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि आपके मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर पे बैठे हैं। दोस्त के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं भी जाता, लोग उसे पूछते कि आप क्या कर रहे हैं। उसे यह बताने में शर्म आ रही थी कि वह कुछ नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारी से मिलना जुलना बंद कर दिया। वह लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज़्यादातर समय घर पर ही रहता था। वह अकेला रोता है और भगवान को कोसता है और अपनी किस्मत को दोष देता है। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख और परेशानी पर उपदेश दे रहा है। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कर रहा था, दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीवन का सही तरीका सिखाता है। आप चाहे तो जिंदगी जीना सीख सकते हो। गुरुजी उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सही बातों को सबल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन शिक्षक की बातें पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता। इसमें हमें केवल दर्द ही मिलता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला ही नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके सामने तो मौत भी छोटी है। उपदेशक ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है? सबल ने उसके सामने अपनी सारी व्यर्थाएं सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है तुम्हारे पास? यह सुनकर शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब आपके जीवन में वास्तविक दर्द हो। मैं आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करूंगा। यह सुनकर गुरु वहाँ से चला गया। सबल ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझे तो गुरु क्या समझेगा? उनके दुखों से व्यथित होकर सबल ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। सबल ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन उसके घर वाले पूछते हैं कि क्या वह कुछ कोशिश कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलने लगी। फिर उसने गति पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब सबल के पास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उसे प्यार करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दिन बे दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ रही थी। अब वह अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जब आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हो तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के बड़े बिजनेसमैन बन जाओ। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी ख्याति होगी, और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर ही आपसे पैसे उधार देंगे। दोस्त की ये बात सबल को मन में घर कर गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उनका अधिकांश समय इन चीज़ों को प्राप्त करने में लगाने लगा, इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों से पैसे की मात्रा और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। जैसा उसके दोस्त करते वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से ज़्यादा पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं था। उनके मन की शांति गायब हो चुकी थी।
और वह रात को सो नहीं पाता था। वह हंगामे में रहता था। वह सब कुछ पाकर भी उन्हें किसी चीज़ में सुख नहीं मिल रहा। एक दिन सबल अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उन्हें उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास जाकर बोला, संत, आपने मुझे मेरे पास आने के लिए कहा था जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आता है। अब मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही। इस प्रकार सबल ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बता दी। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। आपने उस दर्द से क्या सीखा? सबल ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। आपकी दृष्टि को सच करने के लिए यह कार्रवाई करता है। और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तभी विश्वास करें, मैं जो भी कर रहा हूँ उसे अवश्य सफल होऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नज़रों में बोझ बने रहते हैं। यह सब कुछ सुनकर उपदेशक मुस्कुराए और बोला, जब आपके पास है तो ये वास्तविक दुख नहीं है। अपने जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। सबल ने जाते समय साधु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है। उसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। सबल ने गड्ढे को पेड़ के नीचे दबा दिया, जैसा कि गुरु ने बताया, और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया था। परंतु वह निश्चित था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया हुआ था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त पहले से उसे कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया, उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। उनके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उसे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उसे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगा। उनकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी, पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा अगर मैं तुम्हें दे दूँ? यह संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है। सबल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उनके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। जनता के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था, तब से उसे याद आया कि उसे उस शिक्षक ने उसे कहा था, मेरे पास आओ जब तुम्हें जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथाएं सुनाई। आंखों से आंसू लिए उसने कहा, हे गुरु जी, मेरे दुख का निवारण कीजिए। गुरु ने कहा, जब जीवन में असली दुख होता है तब मेरे पास आ जाना, मैं इसे ज़रूर ठीक करूँगा। सबल ने कहा कि ये क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में अभी दुख नहीं है तो आखिर असली दुख क्या है? गुरुजी ने सबसे कहा कि पहले आप मुझे बताओ अपने दुख से क्या सीखा। सबल ने कहा कि मैंने यह सीखा, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे।
वे अच्छे समय में हमारा फ़ायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन जिनके पास हैं उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रखना चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी लालची मत बनो। अपने सारे दुख, दर्द और अनुभव बयां करने के बाद सबल गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद साधु उठे और पेड़ के नीचे एक खड्डा खोदा और घड़ा निकाल लिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने सबल को देखकर कहा, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल ने अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और उसे प्रणाम करके चला गया। उस पैसे से उन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उन्होंने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्दी ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उनका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जीवन में दुख आता है तो सबल के जीवन में भी दुख आते थे। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में वे दोनों एक ही दिन में मर गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उन्हें गहरा सदमा लगा। वह शवों को लेकर गया और दोनों को शमशान घाट में ले गया, जहाँ अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ उसने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उनका मन बेचैन हो उठा। उसने मन ही मन कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया, इसलिए उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखकर, जिसके लिए उनके माता पिता हमेशा लड़ते थे, आज वो छूटा पड़ा है। जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसकी नहीं लड़े और इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब यहीं रह गया। एक दिन पहले उसके पिता मारपीट कर रहे थे किसी के साथ उसकी संपत्ति के लिए। आज वो खुद इस दुनिया से चले गए। उसका मन ऐसे अनेक विचारों के बाउंडर में था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ है, वह समझ नहीं सका, इसलिए वह गुरु के पास गया। उसने देखा, गुरुजी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे पिता माता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। गुरुजी ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबके अपनों को मरना है। कोई ना कभी जिया है और ना कभी रहेगा। एक दिन तुझे भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओ या आप आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा, क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं भी मर जाऊं, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि सब जी रहे हैं, इसलिए भ्रम में की मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बड़ों के पास ही आती है। लेकिन जवान और बूढ़े मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यह सभी को प्रभावित करता है। शिक्षक ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते। चीज़ें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना है ताकि जब हम मरे तो हमें एकजुट हो सके और खुद को पहचानने में सक्षम होने के लिए हम अंदर में बटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बटे हुए हैं। क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीज़ों में और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी कम नहीं
होती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम उठ सकें और अपने भीतर देख सकें। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधा का अभाव, लोग इसे दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए जो दुख कर रहे होते हैं। ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।